जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्या लिखा है? मानना सिखाओ। मानने के लिए सिखाना है, मानने के लिए सीखना है। अपने जीवन में जो परमेश्वर का वचन है उसको मानने के लिए, लागू करने के लिए, अपने जीवन में उसे हम लागू करते हैं तो वही है सीखना। हालेलुया। और जब हम सीख रहे हैं इसका मतलब है हम बदल रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को प्रतिदिन बदलते जा रहा है और परमेश्वर वही चाहता है कि हमारा जीवन पहले बदले और उसके बाद हम आशीषों को लें। जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से जब बाहर निकाला और उनको कनान देश की ओर लेकर के जा रहा था तो बाइबल में लिखा है उनको कितना वर्ष लगा? 40 वर्ष लगा। जबकि जो भौगोलिक स्थिति है वो कहता है कि 40 दिन का सफर है। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि वो 11 दिन का सफर है, लेकिन फिर भी उनको 40 वर्ष लगा। क्यों लगा? परमेश्वर का गलती नहीं है, वो लोगों का ही गलती था, क्योंकि वो अपने मन को बदले नहीं थे। वो बार बार परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध में खड़े होते थे, मूसा को पथरवा करने के लिए तैयार होते थे और कई बार वो पुराना जीवन को, मिस्र देश का जीवन को याद करते थे। वहाँ का लहसुन, वहाँ का प्याज, वहाँ का खाना पीना, ये सारी चीज़ों को वो याद करते थे। जब परमेश्वर उनको मन्ना दिया तो मन्ना को भी उन्होंने नेगलेक्ट किया और वो कहने लगे कि हम इससे बोर हो गए हैं, हम लोग को जब आप दीजिएगा तो हम लोग को मीट दीजिए। इस तरह से लोगों ने परमेश्वर से कहा। तो उनका जो मन था वो उसी मिस्र देश में लगा हुआ था। पुराना जिंदगी में उनका मन लगा हुआ था। मिस्र से निकल गए लेकिन अब भी उसका मन कहाँ लगा है? मिस्र देश में। और इसलिए परमेश्वर उनको वो कनान देश में ले जाने से देरी किया, क्योंकि अगर वो बिना मन परिवर्तन किए उस कनान देश जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है वहाँ अगर वो जाएंगे तो फिर क्या वो परमेश्वर को महिमा देंगे? नहीं देंगे। सही रीति से परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का योजना है कि पहले आपका जीवन बदलना है। हालेलुया। जब हमारा जीवन बदलेगा, हमारा सोच बदलेगा, तब परमेश्वर हमें अपने आशीषों से हमारे जीवन को भरेगा और तब हमारा जो सफर है वो भी छोटा पड़ जाएगा। जल्दी से हम पहुंच सकते हैं जहाँ परमेश्वर हमारे जीवन को ले जाना चाहता है। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन को बदलने में देर करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन को आशीष का स्रोत बनाने के लिए, आशीष में जगह ले जाने के लिए वो भी देर करेगा। हालेलुया। और इसलिए हमारा जीवन सबसे पहले बदलना है। और उससे भी अधिक अगर हम देखेंगे, एक दिन हम सब लोग स्वर्ग राज जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हम विभिन्न स्थानों से, मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझको नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझे यहाँ लेके आया। अलग अलग जगहों में परमेश्वर के दास लोग सेवा करते हैं। हमारा एक पर्पस है, हमारा एक उद्देश्य है कि जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएंगे हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है और इसी के लिए परमेश्वर हमारे जीवन को चुन लिया है। अगर जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा और उस दिन अगर हम छोड़ दिए जाएंगे तो उस समय सबसे ज़्यादा दुख उनको होगा जो चर्च जाते थे लेकिन फिर भी छोड़ दिए गए, उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा। और इसलिए हम सबको प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाना है, उनकी पवित्रता में बढ़ते जाना है। और इसलिए मैं अपने चर्च में एक शब्द को मैं हर बार बोलता हूँ कि स्वर्गराज का जो पासवर्ड है वो पवित्रता है। स्वर्गराज का पासवर्ड क्या है? पवित्रता है। वहाँ का जो दरवाज़ा है, वहाँ पे जब हम जाएंगे तो अगर हमारे जीवन में पवित्रता होगा तो वही जो पासवर्ड है वहाँ पे खुल जाएगा और हम अंदर प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में अशुद्धता है, हमारे जीवन में बुराई है, पाप है, तब तो हम स्वर्गराज के लायक नहीं बन सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू को बहाया है ताकि उसके द्वारा से हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं और स्वर्गराज जाने के लिए रुकावट का कारण ना बने। इसलिए यीशु मसीह आया इस धरती पर ताकि उसके लहू से हम शुद्ध होकर के उस स्वर्गीय स्थान पर हम जा सके। हालेलुया। हम कितना पढ़े लिखे हैं वो हमको स्वर्गराज नहीं ले जाएगा। हमारा धन और दौलत हमें स्वर्गराज नहीं ले जाएगा। हम कितना सुंदर हैं वो हमको स्वर्गराज नहीं ले जाएगा। लेकिन हमारा पवित्रता, जो हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होकर उसकी पवित्रता में प्रतिदिन जब हम जीवन जी रहे हैं
तो यही हमें स्वर्ग राज का वारिस ठहराता है। हालेलुया। हम अपनी ताकत से धर्मी नहीं ठहराए गए, लेकिन यीशु मसीह ने खुद कलवारी क्रूस पर डिक्लेयर किया कि हम धर्मी हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से जब हम पवित्र होते हैं, यीशु मसीह के लहू से जब हम धर्मी ठहराए गए हैं, तभी जाकर के स्वर्ग आपको धर्मी रूप में देख सकेगा। अन्य कोई भी चीज़ हमें स्वर्ग राज में धर्मी नहीं ठहरा सकता है। और इसलिए हमें बढ़ना है,